ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे थे हेल्थ के हवाले से। रफाकत साहब, आपने कहा कि अभी तक मतलब सिंध हुकूमत शायद मैनेज नहीं कर पा रही, दैट्स वाई हम लोग इंटरफेरेंस कर रहे हैं। फिर सिंध हुकूमत आपको कहेगा 18th अमेंडमेंट के बाद हमारे सूबे में आप मुदाखलत कर रहे हैं। ठीक है, अवाम को रिलीफ किसी ने तो देना है, क्या कहेंगे इसमें साजिद भाई, मेरा ये कहना था कि जो 3 बड़े हॉस्पिटल हैं कराची के, हमेशा से वफाक की अलामत रहें और तमाम सूबों से यहाँ पे लोग आते हैं। नो डाउट बहुत अच्छे अंदाज में हॉस्पिटल चल रहे थे और ये वफाक की अलामत है। और इसको कोई पीटीआई ने कोई धावा नहीं बोला, ये कोर्ट का एक फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और सुप्रीम कोर्ट भी ये केस लेके जेपीएमसी के इन 3 हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ गए थे, कोई पीटीआई नहीं गई है, उन एम्प्लॉयज़ गए थे और उनके हक में फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वफाक इन हॉस्पिटल्स को टेक ओवर करे। और उसके बावजूद भी वफाक ने 1 से 1.5 साल का इसमें अरसा हो चुका है फैसला आए हुए, वफाक ने टाइम दिया प्रोविंस को, लेकिन वहाँ पे कोर्ट का एक फैसला मौजूद है। तो ये वफाक की अलामत है, तो वफाक उसको हैंड ओवर टेक ओवर कर रहा है इन हॉस्पिटल्स को और इंशाल्लाह वफाक की अलामत है, पहले से और बेहतर तरीके से चलेंगे। और आपको नज़र आएगा वफाक एक फेडरल जो इदारे हैं अच्छे काम कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर और इनमें मजीद बेहतरी भी आपको नजर आएगी, गुंजाइश मौजूद है। नहीं तो फिर कोई सर फार्मूला तो सेट करें। फिर सिंध हुकूमत की शिकवे रहेंगे कि जी हमारे सूबे में इन्वॉल्वमेंट की जा रही है, फिर अवाम में मायूसी फैलेगी। तो इससे कबल भी इस तरह के इकदाम किए गए, तो आप नहीं समझते हुकूमतों का ये फ़र्ज़ होता है कि ऐसे इकदाम किए जाएँ जिसमें अवाम में मायूसी भी ना फैले। अगर आपको किसी भी की भी ऑनरशिप लेनी है किसी भी के पास, तो एक कोई तो अमेंडमेंट करनी होगी। देखिए, एक लीगल वे है, लीगल वे में ये सारी चीज़ हुई है साजिद भाई, एक कोर्ट का फैसला है, उसमें कोई गवर्नमेंट अपनी मर्जी से नहीं कर रही। और ये इसमें आप अगर बेहतरी की बात करते हैं तो बेहतरी नहीं आई, आपकी जो मैनेजमेंट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ की तरफ गया ये हॉस्पिटल। आपके वहाँ पे ओवर एम्प्लॉयमेंट हुई है पिछले अदवार के अंदर, जब से प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास गया है वहाँ पे आपकी ओवर एम्प्लॉयमेंट हुई है और नाअहल लोग वहाँ पे भर्ती किए गए, जिससे अगर आप जाके देखें आपको वैसे तो बिल्डिंग अच्छी नजर आएगी, लेकिन वहाँ पे जो है वो आपको इंतजाम भी सही करना हुकूमतों का काम होता है वहाब साहब। NICVD की बिल्डिंग बना लेना और हेवी मशीनरी एक्सपेंसिव चीज़ें वहाँ पे लगा देना अवाम की भलाई के लिए बेहतरीन अच्छे इकदाम हैं कि उन गरीब लोगों को उस टेस्ट उनका वो फ्री में हो जाता है वहाँ पे। लेकिन अगर आपका जाना हुआ हो तो जब एक पेशेंट जाता है तो वहाँ पे वो शायद तड़प रहा होता है, उसके पास बेड नहीं होता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जो अमला है वो कहता है जी हमारे पास बेड नहीं है, आप इसको बाहर घास पे सुला दें या आप इसको अभी यहीं पे रुकने दें। तो मतलब कब हमारे बेड पूरे होंगे? अब तो हम मतलब 2021 में आ गए हैं सर। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं, कराची वो शहर है सिंध का जहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज कराने आते हैं। अगर कराची में सिंध हुकूमत के लोग काम ना कर रहे होते, वजारत सेहत अगर काम ना कर रही होती, डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ काम ना कर रहा होता, तो बाहर से लोग क्यों आते थे? बलूचिस्तान अच्छी चीज है, लेकिन वो बाहर से जब आते हैं उनको 3 दिन बेड नहीं मिल पाता। मैं थोड़ा सा क्लियर करूं आपको, जब पूरे पाकिस्तान के लोग आके इलाज कराची से करवाएंगे तो कैपेसिटी आपके पास कहाँ इतनी होगी कि आप उनको सबको एक टाइम पे डील कर आप बढ़ाएं, आप फ्यूचर प्लानिंग आप करें। तो हमें पैसे दे, 13 साल से आप हुकूमत हमें वफाकी हुकूमत उसमें पैसे दे कि हमारे दूसरे शहरों में हम इलाज नहीं कर पा रहे, हम फेल हो चुके हैं, आप कराची में मजीद कोर्ट में गेंद डाली जा रही है कि विफाक हमारे पैसे रोक रहा है। सर ऐसे ही है बिल्कुल। देखिए, जितने हमारे पास जो फंड्स मौजूद हैं उस हिसाब से हम तो कर रहे हैं, हमने किया है, हमने बेहतर किया है। ऐसा नहीं है, उस बेहतरी को देखते हुए दूसरे लोग यहाँ पर आ रहे हैं इलाज कराने, पंजाब के लोग यहाँ आते इलाज कराने, KPK से लोग इलाज कराची में कराने आते हैं। आपको नहीं लगता है कि ये क्रेडिट आप लोग ले जाएं कि जब वो आए अपने इलाज मुआवजा के लिए तो उनको एक क्रेडिट नहीं, ये उनकी बेसिक जरूरत है। ठीक है, ये हम उन सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम सब सिटीजन को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ सिंध के लिए, हम पूरे पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का काम है कि वो सबको इक्वली ट्रीट करें, हमें उस हिसाब से ट्रीट ही नहीं किया जा रहा जिस तरह उन्होंने अपना बजट जो है मुख्तलिफ जो है चीजों में लगा दिया है। कराची इतना बड़ा शहर है जहां पर पैसों को मतलब उनको इतना पैसा देना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आपके हॉस्पिटल्स, जैसे आपने बताया कि इतने लोग हैं कि बाहर फुटपाथ पे सोते हैं या उनका इलाज बाहर फुटपाथ पे मैंने नहीं देखा होते हुए, लेकिन अगर इस तरह आप मेरे साथ चले, मुझे पूरी उम्मीद है हमें इतने जब आप जाएंगे सिविल हॉस्पिटल के बाहर या JPMC जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि कोई ऐसा पेशेंट भी मैं आपको दिखाऊंगा जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा के सड़क पे पड़ा होगा। नहीं, मैंने ऐसा अगर आप मेरे साथ चले तो शायद मैं आपको दिखा दूं, जो कि बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, उनको मतलब उनके स्टिचेस भी कंप्लीट नहीं होते, उनको कहा जाता है जी आप बेड रिलीज करें। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको इसमें क्लियर करूं कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पहले जैसे बताया पंजाब से लोग
या सिंध के बहुत सारे और शहर हैं, हैदराबाद हो गया, हैदराबाद में अच्छी बात है। पॉइंट ये है कि ये कब चीजें खत्म होंगी, थोड़ा साल बाद होगी, 6 माह बाद होगी। एक चीज क्लियर तो कर लूं, आपको थोड़ा सा बता दूं कि एक जो पेशेंट आता है ना, उसके साथ 3 या 4 अफराद लाजमी साथ में आते हैं, उनके लिए अंदर इमरजेंसी में उनको सुलाया नहीं जा सकता साथ में। ऐसा ही है सर, उनके लिए उनको साथ में दूसरा कोई कमरा नहीं देता कि आप यहाँ पर आराम करें। तो वो लोग शायद वही लोग नजर आते हैं बाहर फुटपाथ पे हमें, जो उनके रिश्तेदार होते हैं, उनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो कहीं होटल में जाके रह लें। तो हुकूमत उनके लिए मेरे ख्याल में, चलो मैं आगे बढ़ाता हूँ प्रोग्राम को। साहब उमर साहब, कुत्तों की वैक्सीन आप विफाक रोक लेते हैं, आप सूबों को नहीं देते, आप सिंध हुकूमत को मतलब कुत्तों के वैक्सीन विफाक के पास आता है, विफाक बाहर से मंगवाता है, तो आप सूबों में मुंतकली क्यों नहीं कर पाते कि सिंध हुकूमत से जब बात की जाती है जी आपके तमाम इजला में कुत्तों की तादाद बढ़ गई है और मासूम बच्चों को वो काट रहे हैं, फिर आपके पास जब वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वैक्सीनेशन नहीं होती, तो फिर आप विफाक को कहते हैं जी विफाक नहीं दे रहा, तो क्या वाकई ऐसा ही है? साजिद भाई, पहले मैं रोशनी डालूंगा पिछली जो चीज़ें बातें हुई हैं, जो फेडरल के जो हॉस्पिटल थी उस पर बात हुई कि दीगर सूबों से सारे पेशेंट आते हैं वहाँ पे। ये आज से नहीं आ रहे वैसे, मतलब जब से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई अब से नहीं आ रहे। आपका NICVD जो है ये ज़ियाउल-हक के दौर में उसने आने चाहिए, आईने पाकिस्तान की इजाजत देता है, हर पाकिस्तानी शहरी हर सूबे में जा सकता है। मैं साजिद को पॉइंट नोट करवाना चाहता हूँ कि वो पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं हुआ कि लोग आना शुरू हुए, ये हॉस्पिटल जब से बने, कराची एक विफाकी दारुल खिलाफा था स्टार्ट में, और ये तरक्याती शफ्ते था, और उसके बाद 13 साल से पीपल्स पार्टी उसके बाद जाके बेहतर करी, जब भी तो लोग आज भी आ रहे हैं यहाँ पर। उससे पहले भी आ रहे थे ना, उससे पहले भी आ रहे थे। मुशर्रफ के दौर में अपग्रेड हुआ था JPMC, और उस दौर में पहले जो उसकी खस्ता आली थी, मुशर्रफ के दौर में खस्ता आली थी, वो बेहतरी अपग्रेडेशन हुई। उसके बाद यहाँ पे आपका पेशेंट आता है नो डाउट पाकिस्तान में। अगर बाकी पाकिस्तान में आपको सबसे ज्यादा जो पेशेंट नजर आएगा, सबसे ज्यादा इंटीरियर सिंध का ही होता है, और उसके अलावा आपको बलोचिस्तान का नजर आएगा। भाई अगर वहां पे भी हॉस्पिटल नहीं है, पेशेंट यहाँ पे आता है, तो 3-3 दफा तो भाई आप लोग की हुकूमत में रहे विफाक में, PTI तो पहली दफा ही है। अब ये सारी चीज आप हमारे खाते में ना डाले ना, 2 साल का ये अब उसके भी हम जिम्मेदार हैं। से कोई पेशेंट यहाँ आता है तो वहाँ पे उसको इलाज मुआवजे की जरूरत नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पे आ रहा है ना। तो बाकी देखिए बजट की यहाँ तक बात है, KP को वही बजट मिल रहा है, यही जितना जो प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है वही बजट मिल रहा है। और KPK में भी आप हॉस्पिटल्स की हालत देखें, पिछले 5 सालों में, इन 2 सालों के अंदर बहुत बेहतर हुई है। 100% हेल्थ कार्ड यहाँ पे दे दिया गया। मुझे बता दें, वैक्सीनेशन का साजिद आप सिंध हुकूमत को नहीं दे रहे। वैक्सीनेशन साजिद भाई ऐसा है कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता कि आप सुबह डिमांड करें और शाम को आपको मिल जाए, कि डिमांड देनी होती है, और जो आपकी डिमांड होती है उसी हिसाब से आपके ऑर्डर प्लेस होता है और आपकी दी जाती है आगे। और जितना सिंध गवर्नमेंट अपना ऑर्डर प्लेस करती है, रिक्वायरमेंट बताती है, उतनी उनको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। अगर यहाँ पे आपके केसेस ज्यादा आ रहे हैं, शॉर्टेज होती है, उसका मलबा विफाक पे डाल देना ये मुनासिब बात नहीं है। जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, सुबह की रिक्वायरमेंट भेजते हैं विफाक को, जो रिक्वायरमेंट भेजी जाती है, तो वो मैकेनिज्म के तहत ये चीजें आती हैं, बाहर से मंगवाई जाती हैं। तो वैक्सीन जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस मैकेनिज्म के तहत दी जाती है, और अगर शॉर्ट होती है वो मलबा विफाक उसका जिम्मेदार नहीं है। हुसैन साहब, आपने देखा कि आप तमाम ही चैनलों की जीनत बने सिंध हुकूमत के ये जो इकदाम है कि हाई कोर्ट को और जजेस को इस पे एक्शन लेना पड़ा, और उन्होंने कहा कि आपके हलकों में क्या हो रहा है, और आपके MPS पे तनकीद की गई कि किसी को तो बीच में आना होगा और आंखें मतलब खोलनी होगी कि ये आपके लोगों को कुत्ते काट रहे हैं और आप लोग किस नींद में सो रहे हैं, या क्यों इनकी ऑनरशिप क्यों नहीं, यही लोग तो आपको जितवाते हैं। बाई इलेक्शन में भी आपको वोट पड़ा है, ये जब आपको अवाम मैंडेट दे रही है तो आप इनको आउटपुट क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, कुत्तों का इशू सिर्फ मेरे ख्याल में मुझे समझ में आता है कि पूरी मीडिया का फोकस सिंध पे ही है। क्या पूरे पाकिस्तान के कुत्ते कराची में आ गए हैं? कुत्तों के ऊपर अगर उनको मारने के लिए कोई इकदाम सिंध हुकूमत लेती है तो उस पर हमारे बहुत सारे NGOs, बहुत सारे ऐसे लोग निकल के रोडों पे आ जाते हैं कि कुत्तों को ना मारा जाए। देखिए, मैं खुद एक अभी कंपेन चल रही थी कुछ दिन पहले, जिसमें मुझे भी थोड़ा सा मतलब इंफॉर्मेशन मुझे मिली कि DCs ने, हमारे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के DC साहब हैं, उन्होंने एक जो है ये शुरू किया सिलसिला। उनके पास कंप्लेंट्स आ रही थी कि मुख्तलिफ UCs में कुत्तों की तादाद बढ़ गई है, उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन किया जाए। तो उन्होंने जब ये ऑपरेशन करना शुरू किया, कुत्तों को जब मारना शुरू किया, तो मुख्तलिफ NGOs के लोगों ने उनको अप्रोच किया कि आप ये जुल्म कर रहे हैं, और जानवरों के भी कुछ राइट्स होते हैं, ठीक है, एनिमल राइट्स की आप वायलेशन कर रहे हैं, आप उनको ना मारें। अब बात ये कि जहां बात आ जाती घूम फिर के, ये एक डिपार्टमेंट का काम है, इसमें MPA का कहाँ किरदार होता है? क्या MPA इसका जिम्मेदार है? MPA अगर हमारी डिपार्टमेंट को शिकायत तो दे सकता है, मेरे हलके में बहुत सारे लोगों को कुत्ते काट रहे हैं, मेरे जो डिस्ट्रिक्ट या तहसील में हॉस्पिटल है वहां पे वैक्सीनेशन नहीं है, जब किसी को कुत्ता काट लेता है वो बेचारा यहाँ आता है कराची में, तो वहां पे उसको क्यों नहीं मिलता इंजेक्शन? मैं बताऊं आपको,
कि जैसे भाई ने थोड़ा देर पहले बताया कि सिंध हुकूमत हमें मतलब अपनी रिक्वायरमेंट बताती है, हम उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। 2.5 साल से हमें वो वैक्सीन जो है जो पहले इंडिया से इंपोर्ट होती थी पाकिस्तान में, वो इंपोर्ट उन्होंने रोक दी। अब शायद किसी मुल्क से मंगवा रहे हैं या खुद ये बनाएंगे। 18th अमेंडमेंट के बाद वो इंजेक्शन नहीं के बाद हुसैन साहब जहां कोविड का इंजेक्शन सीएम साहब कहते हैं कि हम तो जी मंगवाने के लिए रेडी हैं, बजट भी है, लेकिन विफाक उसमें रोड़े अटका रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप कुत्तों की वैक्सीन तो मंगवा सकते हैं, तो फिर आप वफाक को क्यों देख रहे हैं? जहां आप कोविड की वैक्सीन मंगवाने के लिए पर तोड़ रही है सिंध हुकूमत, वहां पे आपके पास मतलब एसेट्स भी हैं, बजट भी है, तो फिर ये वैक्सीनेशन के लिए आप वफाक का इंतजार क्यों कर रहे हैं? देखिए कुछ आप ओनरशिप लें, आप खुद मंगवाएं। कुछ हाँ, हमें अगर फेडरल गवर्नमेंट परमिशन दे दे, हम डायरेक्टली इंपोर्ट कर देंगे। देखिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की आपकी फेडरल मिनिस्ट्री है जो उसको डील करती है। तो आप उनको प्रपोजल दें ना सर, आप उनको बजट शो करें कि ये बजट है हमारा, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर आप लेट कर रहे हैं मंगवा लेते हैं। ये डायरेक्ट डोमेन हमें दे दें, हम खुद इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपनी चीजें जो भी हम खुद भी कर लेंगे। हम इनसे बेहतर कर सकते हैं चीजों को, जो बेहतर पहले भी किया है। मैं आज भी इनको चैलेंज कर रहा हूँ, ये विड्रॉ कर लें इस मिनिस्ट्री से भी, ये मिनिस्ट्री भी हम संभाल दे देंगे इनको। अगर ये इंपोर्ट एक चीज नहीं कर सकते, वैक्सीन इंपोर्ट करना है तो बड़ा मसला है। क्या फेडरल हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है कि ये चीजें मतलब अपने लोगों को फैसिलिटेट करें? रफाकत उमर साहब, ठीक है, आप बहुत बड़े विजन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई थी। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, ट्रांसपोर्ट कब देने जा रहे हैं स्पेशली शहर कायद की आवाम को? सबसे पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ इस चीज़ की कि हमारी पाकिस्तान में जो पिछले 50 साल से जो आजमाई हुई बार बार जो घिसी पिटी हुई जो पार्टियां थीं, जो बार बार एक के बाद दूसरी जो आती थी, उनसे लोगों ने उम्मीदें हटा के जो 2.5 साल 3 साल की गवर्नमेंट पीटीआई से, हर किसी की ना उम्मीद पीटीआई से कि आप ये कब करेंगे, वो कब करेंगे, ये कब होगा, लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो ये इस पर हम अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि लोगों की भी उम्मीद हमसे रख रहे हैं। जब आप ज़ाहिर किसी में कुछ नज़र आता है, आपको लगता है ये डिलीवर करेंगे, आप उससे उम्मीद रखते हैं। देखें, ट्रांसपोर्ट एक तो डोमेन जो है वो नो डाउट 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंस का भी है, हर चीज़ हम ला के विफाक पर डाल देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कराची क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, एक मेगा सिटी है, जब आप फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आप दे सकते हैं, विफाक आके शहर को एक गिफ्ट देता है कि जी ठीक है, पहले 50 गाड़ियां थी, 50 हम और ऐड करवा देते हैं, तो आपने अपना हिस्सा डाला, तो कम से कम इस शहर में भी आपको मैंडेट दिया है, यहाँ पे आपके एमएनएस मुंतखब हुए हैं। जी साजिद भाई, बिल्कुल। इसमें मैं दावा करता हूँ कि जितना पीपल्स पार्टी ने पिछले 10 साल के अंदर जो काम नहीं किया होगा 12 साल के अंदर, उतना फेडरल गवर्नमेंट ने कराची के अंदर ट्रांसपोर्ट। मैं यही करता हूँ। रफाकत साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।